Hello friends, welcome back to my channel English Pathway. I hope you are all doing well. तो आज हम रोज बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं. सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है. वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइएगा. सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा हिंदी वाक्य है वो क्या है? आज बहुत गर्मी है. आज बहुत गर्मी है. ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे हिंदी का वाक्य. अब हम क्या करेंगे, इस वाक्य के ईच एंड एवरी वर्ड्स की मीनिंग इंग्लिश में लिखते जाएंगे और इसी तरह से पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपके वर्ड मीनिंग प्लस ट्रांसलेशन प्लस स्पोकन इंग्लिश आपका काफी स्ट्रांग हो जाएगा और आप बहुत ही इजीली इंग्लिश बोल पाएंगे. लेकिन फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अंदर कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी यानी लगातार कोशिश करना. आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली वॉच करिए और एंड तक देखिए, और जो भी सेंटेंस हम लिखवा रहे हैं ये कोई फालतू के सेंटेंसेस नहीं है, ये हमारी बेसिक लैंग्वेज है जो हम रेगुलरली बोलते हैं. तो इस तरह से अगर आप रेगुलरली 10 सेंटेंसेस भी लर्न कर ले रहे हैं तो आपकी इंग्लिश काफी अच्छी खासी इंप्रूव होगी. और प्लस यहाँ पर हम वर्ड मीनिंग भी आपको बता रहे हैं. ऐसा नहीं है कि पूरा सेंटेंस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं एक एक शब्द की मीनिंग लिख कर आपको समझाऊंगी कि सेंटेंस को कैसे बनाना है. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब हम इसका ट्रांसलेशन निकाल लेते हैं. सो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, आज बहुत गर्मी है. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इट. है की अंग्रेजी हो जाती है इज. बहुत की अंग्रेजी हो जाती है वेरी. और गर्मी है, गर्मी की अंग्रेजी क्या होती है हॉट. और आज गर्मी है, आज की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? टुडे. फुल स्टॉप. आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं. फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है वह मेरा अच्छा दोस्त है. वह मेरा अच्छा दोस्त है. ठीक है, वह मेरा अच्छा दोस्त है. इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले क्योंकि दोस्त है यहाँ पर डेफिनेटली किसी मेल की बात हो रही है, तो वह की अंग्रेजी सिंपली हम लिखेंगे ही. है की अंग्रेजी हो जाती है इज. मेरा की अंग्रेजी हो जाती है माई. और अच्छा, अच्छा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? गुड. दोस्त, दोस्त की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? फ्रेंड. ठीक है, फुल स्टॉप. वह मेरा अच्छा दोस्त है, ही इज माई गुड फ्रेंड. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं. फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मुझे वह गाना सुन रही है. वह गाना सुन रही है. ठीक है, वह गाना सुन रही है. इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले वह की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं शी. है की अंग्रेजी हो जाती है इज. और सुन रही है, सुन रही है की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? लिसनिंग. लिसनिंग यानी सुनना. ठीक है, लिसनिंग टू अ मतलब एक. और गाना, गाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? सॉन्ग. फुल स्टॉप. वह गाना सुन रही है, शी इज लिसनिंग टू अ सॉन्ग. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं. फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है वह ऑफिस जा रहा है. वह ऑफिस जा रहा है.
ठीक है, वह ऑफिस जा रहा है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए सबसे पहले वह की अंग्रेजी हम लिखेंगे ही, है की अंग्रेजी हो जाती है इज, और जा रहा है की अंग्रेजी हो जाएगी फ्रेंड्स गोइंग। ठीक है, गोइंग टू। अब देखिए ऑफिस हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखने से पहले हम यहाँ पर द का यूज करते हैं। ठीक है, द ऑफिस, फुल स्टॉप। वह ऑफिस जा रहा है, ही इज गोइंग टू द ऑफिस। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा वाक्य है तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तुम क्या सोच रहे हो? इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए सबसे पहले क्या की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं व्हाट, हो की अंग्रेजी हो जाती है आर, तुम की अंग्रेजी हो जाती है यू, और सोच रहे हो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग, क्वेश्चन मार्क। तुम क्या सोच रहे हो? व्हाट आर यू थिंकिंग? तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा वाक्य है मुझे यह रंग पसंद है। मुझे यह रंग पसंद है। ठीक है, मुझे यह रंग पसंद है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए सबसे पहले मुझे की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं आई, पसंद की अंग्रेजी हो जाती है लाइक, और यह की अंग्रेजी हो जाती है दिस, और रंग की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? कलर, फुल स्टॉप। मुझे यह रंग पसंद है, आई लाइक दिस कलर। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा वाक्य है मैं आज खुश हूं। मैं आज खुश हूं। ठीक है, मैं आज खुश हूं। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए सबसे पहले मैं की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं आई एम, खुश की अंग्रेजी हो जाती है हैप्पी, और आज की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? टुडे। ठीक है, फुल स्टॉप। मैं आज खुश हूं, आई एम हैप्पी टुडे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा वाक्य है मैं अपना काम कर रही हूं। मैं अपना काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं अपना काम कर रही हूँ। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए सबसे पहले मैं की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं आई एम, कर रही हूँ यानी डूइंग का मतलब होता है करना। ठीक है, डूइंग, अपना यानी माई, और काम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? वर्क, फुल स्टॉप। मैं अपना काम कर रही हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा वाक्य है वह खाना खा रहा है। वह खाना खा रहा है। ठीक है, वह खाना खा रहा है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए सबसे पहले वह की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं ही, है की अंग्रेजी हो जाती है इज, और खा रहा है की अंग्रेजी हो जाती है ईटिंग, और खाना को क्या बोलते हैं? फूड, फुल स्टॉप। वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपना आखिरी वाक्य लिख लेते हैं। फ्रेंड्स आखिरी हमारा वाक्य है आज रविवार है। आज रविवार
है। ठीक है, आज रविवार है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए सबसे पहले आज की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं टुडे, है की अंग्रेजी हो जाती है इज, और रविवार, रविवार को क्या कहते हैं? संडे, फुल स्टॉप। आज रविवार है, टुडे इज संडे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।